हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश सरकार जल्द ही प्रथम चरण में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत रिहायशी भूमि से वंचित 2 लाख योग्य प्रार्थियों को जल्द ही 100-100 गज के प्लॉट की सौगात देगी। इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा योजना को अमली जामा पहनाने के आदेश अधिकारियों को जारी कर दिए गए हैं। इस योजना के तहत प्रदेश सरकार के पास 5 लाख लोगों ने प्लॉट के लिए आवेदन किया था। इन सभी योग्य लाभार्थियों को अलग अलग चरणों में 100-100 गज के प्लॉट देने का काम करेगी। इतना ही नहीं, प्रदेश सरकार ने अपने चुनावी वादे पूरा करने के लिए महिलाओं को 2100 रुपए की राशि जारी करने के लिए अधिकारियों को व्यवस्था बनाने के आदेश दिए हैं और शीघ्र ही बड़े कार्यक्रम में प्रदेश की महिलाओं को यह सौगात दी जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बुधवार को लाडवा विधानसभा के गांव उमरी, मथाना, दबखेड़ा, बड़ेचपुर और छलौंदी में धन्यवादी दौरे को लेकर आयोजित कार्यक्रमों में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ग्राम पंचायत उमरी, मथाना, दबखेड़ा, बड़ेचपुर और छलौंदी की सभी मांगों को पूरा करते हुए गांव मथाना, दबखेड़ा, बड़ेचपुर, छलौंदी व गांव ध्यांगला को 21-21 लाख रुपए की अनुदान राशि देने की घोषणा की है। इस धन्यवादी दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने गांव दबखेड़ा में बड़े सामुदायिक केंद्र की सौगात देने के साथ साथ बीसी चौपाल के नवीनीकरण की भी मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री ने ग्रामवासियों को हाथ जोड़कर प्रदेश में तीसरी बार भाजपा सरकार बनाने पर आभार व्यक्त करते हुए कहा। मुख्यमंत्री ने ग्रामवासियों को हाथ जोड़कर प्रदेश में तीसरी बार भाजपा सरकार बनाने पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि लाडवा विधानसभा के साथ साथ प्रदेश में तेज गति के साथ विकास कार्य किए जाएंगे और प्रदेश में सभी सड़कों के नवीनीकरण और रिपेयर करने के आदेश अधिकारियों को जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को सख्त आदेश जारी कर दिए गए हैं कि प्रदेश में सभी विकास कार्यों को पूरा करने के लिए समय निर्धारित करें। अगर निर्धारित समय अवधि के अंदर विकास कार्य नहीं होंगे तो संबंधित विभाग के अधिकारी को भी किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। इससे पहले अधिकारी विकास कार्यों का एस्टीमेट बनाने तक ही सीमित रह जाते थे। अब अधिकारी विकास कार्यों को पूरा करने के लिए पहले से ही पूरी योजना बनाएंगे। इस कार्य प्रणाली से प्रदेश में तेज गति के साथ विकास कार्य पूरे किए जाएंगे। इस प्रदेश में अब दिन रात डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में छोटी और बड़ी परियोजनाओं को पूरा करने का काम करेगी। इस मौके पर उपायुक्त नेहा सिंह, पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला, भाजपा के जिलाध्यक्ष सुशील राणा, प्रदेश संगठन सचिव राहुल राणा, हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन धर्मवीर मिर्जापुर, जीप उपाध्यक्ष डीपी चौधरी, पूर्व जीप अध्यक्ष प्रवीण चौधरी, नायब सिंह संधू, नायब सिंह पठाक माजरा, सैनी समाज के प्रधान गुरराम सिंह सैनी, मंडल अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा, मेघराज शेर सिंह, सरपंच मीना देवी, सरपंच प्रतिनिधि बसंतलाल, हरमेश सैनी, गुरनाम सिंह मंगोली, भाजपा नेता डॉक्टर गणेश दत्त, पूर्व जीप अध्यक्ष परमजीत कौर कश्यप, सरपंच जसविंद्र कौर स्वर्ण सिंह, नरेंद्र सिंह, सरपंच सतीश कुमार, अरुण सैनी, जसविंदर कश्यप आदि कार्यकर्ता मौजूद थे। तीसरी बार सरकार बनने पर 3 गुना ताकत से होगा विकास। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के नागरिकों ने तीसरी बार सरकार बनाकर जो विकास और जिम्मेवारी सौंपी है उस विकास को बरकरार रखा जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार 3 गुना ताकत से प्रदेश का विकास करेगी। इस सरकार ने समाज के अंतिम व्यक्ति को आयुष्मान, प्रधानमंत्री आवास योजना, किसानों की फसलों को एमएसपी पर खरीदना, किसानों को समय पर मुआवजा देना और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम किया है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार बनते ही मरीजों को फ्री डायलिसिस की सुविधा दी गई है। चुनावी वादे को पूरा करते हुए शपथ लेने से पहले एक कलम से दी 25,000 युवाओं को सरकारी नौकरियां। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले सरकारी नौकरियां बिकती थी, लेकिन भाजपा सरकार ने युवाओं को बिना खर्ची, बिना पर्ची सरकारी नौकरियां देने का काम किया। इस सरकार ने अपनी चुनावी वादे को पूरा करते हुए शपथ लेने से पहले एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए एक कलम से 25,000 युवाओं को घर बैठे बिना सिफारिश के सरकारी नौकरियां देने का काम किया। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि चुनावों के दौरान कई प्रत्याशियों ने पहले से ही अपने चहेतों को सरकारी नौकरियां देने का आश्वासन दिया था, लेकिन प्रदेश की जनता ने विपक्षी दलों को आईना दिखाने का काम किया और सभी पार्टियों को वेंटिलेटर पर भेज दिया। कई विपक्षी दलों को अभी तक सुध नहीं आई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी तो 20 चुनाव से पहले
युवाओं को नौकरियां ना मिले, इसके लिए चुनाव आयोग के पास चली गई थी और आचार संहिता के चलते नौकरियों पर रोक लगानी पड़ी। इससे कांग्रेस का युवाओं के प्रति दोहरी नीति का चेहरा भी साफ हो गया है। पंजाब सरकार ने नहीं खरीदी किसानों की फसल। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि विधानसभा चुनावों के दौरान भी हरियाणा प्रदेश में किसानों की फसल की एक एक दाना खरीदा गया और किसी भी मंडी में कोई भी दिक्कत नहीं आने दी। जबकि पंजाब में कोई चुनाव नहीं थे, फिर भी पंजाब सरकार ने किसानों की फसल नहीं खरीदी और न ही फसलों का निर्धारित मूल्य देने का काम किया। भाजपा सरकार ने चुनावों से पहले ही किसानों की फसल खरीदने के लिए व्यवस्था तय कर ली थी। कांग्रेस ने गरीबों का निवाला छीनने का किया काम। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने गरीब व्यक्ति का निवाला छीनने का काम किया, जबकि भाजपा सरकार ने गरीबों को उनका हक घर जाकर देने का काम किया। इस हरियाणा प्रदेश में गरीबों ने ही तीसरी बार सरकार बनाने का काम किया है, इसलिए इस सरकार में गरीब नागरिकों को रत्ती भर भी दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। इस सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 14 शहरों में 15,430 लोगों को 30-30 गज के प्लॉट देने के लिए ऑफर लेटर दिए हैं और बड़े गांव में 10,000 लोगों को 50-50 गज के प्लॉट देने की योजना को अमली जामा पहनाया है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों के कारण वर्ष 2029 में भी भाजपा सरकार बनाएगी और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। इस सरकार ने 1,80,000 रुपए से कम आय वाले परिवारों को 500 रुपए में सिलेंडर देने के वादे को भी पूरा किया है। मुख्यमंत्री ने जोधपुर वाया सालासर और लाडवा से ज्योतिसर बस सेवा को दी हरी झंडी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडवा बस स्टैंड से लाडवा से जोधपुर वाया सालासर और विद्यार्थियों के लिए लाडवा से ज्योतिसर बस सेवा को हरी झंडी देकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि अब लाडवा बस स्टैंड से रोजाना निर्धारित रूट पर चलेगी और हजारों लोगों को इन बस सेवाओं का फायदा मिलेगा। इस शहर से नागरिकों को हर रूट की बस सेवा का फायदा मिलेगा। इसके लिए हरियाणा राज्य परिवहन विभाग की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं की जाएंगी। चाहता है बिल्कुल। आज मोदी जी के नेतृत्व में एक नया भारत और विश्व में उभरते सितारे के रूप में भारत आज मोदी जी के नेतृत्व में बन रहा है। चाहे G20 की बात है, G20 पहली बार भारत के अंदर बड़े बड़े विदेशों के नेताओं को यहाँ पर उसकी मेज़बानी करने का मौका मिला है और ओलंपिक की भी मेज़बानी करने का हमें अवसर मिलेगा, तो यह हमारे लिए बड़े गर्व की बात होगी। आदरणीय मोदी जी का जो संकल्प है कि भारत 2047 तक जब हम आज़ाद भारत के 100 वर्ष मनाएंगे तो ये विकसित राष्ट्र होगा और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हम सब मिलकर के काम करेंगे और हरियाणा भी आदरणीय मोदी जी के उस संकल्प को पूरा करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के काम करें। कांग्रेस लगातार अपील करना चाहते हैं कि पराली ना जलाएं, इससे हमारा नुकसान भी होता है, पर्यावरण का भी नुकसान होता है, स्वयं का अपना भी होता है। इससे हमें बचना चाहिए और सरकार ने इसके ऊपर कई प्रकार के सब्सिडीज दे करके इंस्ट्रूमेंटों का दिया है कि वो इंस्ट्रूमेंट लें, वो सब्सिडी के ऊपर है ताकि किसान को लाभ मिल सके और किसान पराली ना जलाए और उसका लाभ उठा करके उसको लाभ भी लेने का काम करे और जो पराली है पराली को बेच करके उसका लाभ भी कमा सकता है। सरकार भी किसानों को पराली ना जलाने के लिए इंसेंटिव। ओबीसी चेहरे का आगे भी फायदा मिलेगा।